प्रमाण का द्रव्य जीव अनादिकाल से चातक की भांति विषयों में भोगों में आस लगा के बैठा है कि मैं इनसे सुखी होऊंगा या दुखी होऊंगा, वॉट एवर इट इज। मतलब इन दो में से ऐसी कल्पना करके ही वह अपना जीवन बिता रहा है। लेकिन हमारी ये धारणा भ्रमात्मक है, भ्रमजनित है। ये इस ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार को समझने के बाद में स्पष्ट स्पष्ट अधोरेखित हो रही है। जब ज्ञेय क्या है ये ख्याल में आ गया और मैं भी एक ज्ञेय हूं और मेरा ज्ञेय क्या है ये मेरे भान, इसका मुझे भान हो गया, तो फिर अब कंफ्यूजन के लिए कोई अवसर नहीं है। अब जो कुछ है वो एक्सेप्टेंस और नॉट एक्सेप्टेंस की बात है, अर्थात स्वीकृति या अस्वीकृति, इतनी सी बात है। स्वीकृति मतलब जैसा ज्ञेय है का स्वरूप है वैसा स्वीकार किया कि नहीं किया, जैसा ज्ञान का स्वरूप है वैसे स्वीकार किया कि नहीं किया। अगर नहीं किया है तो भटकना है, अगर किया है तो शाबाश। आचार्य देव कहने वाले आगे, वेरी गुड, शाबाश शाबाश कह रहे, बहुत बहुत अनुमोदना, ऐसा कहने वाले आचार्य देव अभी। ठीक है, तो 126 नंबर की गाथा ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन का समापन है। आप यूं कहो कि यहाँ पर आचार्य देव हमको भेद विज्ञान तक करा रहे हैं, अर्थात अनुभव कैसे किया जा सकता है ये यहाँ की मतलब प्रवचन सार के माध्यम से इस विषय ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन की प्रस्तुतिकरण के माध्यम से आचार्य देव हमको अब भेद विज्ञान कराने जा रहे हैं। हमने आज तक समय सार में ही भेद विज्ञान इतना ही सुना था, समझा था और हमको वही अभिष्ट था। लेकिन प्रवचन सार ग्रंथ में भी भेद विज्ञान की बात आई है, तो वो किस प्रकार की है ये हमको समझना है। आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ पर हमको रागी आत्मा को दिखाकर वहां पर भेद विज्ञान कराया है, रागी आत्मा को दिखाकर भेद विज्ञान कराया है। समय सार ने क्या किया, आत्मा को सबसे पृथक करके वो दिखाया और ले दृष्टि कर हाथ पर रखे आंवले जैसा दिखाया वहां पर। बट यहाँ पर राग या द्वेष या क्रोध के परिणाम से परिणत आत्मा उसको दिखाकर उसमें आत्मा दिखाया। ये बहुत बड़ी कला है और 100% सफल प्रयास है ये आचार्य देव का। आचार्य देव का प्रयास सफल है। अरे यही तो समझने वाले को इशारा काफी है, और नहीं समझना है वो भटकता है। ठीक है, 126 गाथा की बात है। और एक बात, जब तक वस्तु की सिद्धि नहीं करते अपन, वस्तु की सिद्धि मतलब क्या, प्रवचन सार में जो वस्तु बताई है उसकी स्वीकृति हमको नहीं होती है, तब तक हम साधना कर ही नहीं सकते। अर्थात समय सार का आत्मानुभव का प्रयास हो ही नहीं सकता। मतलब किसमें होगा, प्रवचन सार में या पंचास्तिकाय संग्रह में या तत्वार सूत्र के 5वें अधिकार में जो आगमोक्त ज्ञेय तत्व बताया है, ऐसा आत्मा अगर हम समझते नहीं है तो हम आत्मानुभव करने के लिए समर्थ नहीं है। एक बात ये, और एक बात समझना, यहां पर द्रव्य गुण पर्यायात्मक वस्तु के माध्यम से हमारा भेद विज्ञान कराया जा रहा है। मतलब अखंड वस्तु दिखाकर भेद विज्ञान करा रहे हैं। पर्याय भिन्न है, द्रव्य भिन्न है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ मिले हुए अखंड वस्तु में हमको अपनत्व करने की यहाँ पर शिक्षा दी जा रही है। अद्भुत यह कला है और निश्चित रूप से निराकुलता उत्पन्न करती है, बशर्ते तुम प्रामाणिक होकर प्रयास कर रहे हो कि नहीं। ये महत्वपूर्ण है। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल दूं। विचार कीजिए कि दो व्यक्ति आपस में झगड़ा कर रहे हैं।
और झगड़ा बहुत हमरी तुमरी पे हो गया है। हाँ, जैन ही है, मैं अन्य मति की बात नहीं कर रहा हूं, जैन है और स्वाध्यायी है और झगड़ा हो गया है। हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। जब हम कह रहे कि परिणाम कोई भी कर सकता है तो होने में कोई विरोधी नहीं है। अब हो गया है ऐसा, एक व्यक्ति उसमें से कषाय हुई है, उसको वो स्वीकार करता है। स्वीकार करने पर दिन भर तत्व चिंतन, तत्व निर्णय में लगता है। और एक व्यक्ति कषाय होने के बाद में यही इसकी वजह से कषाय हुई है, ये दुख का कारण है, इसने मुझे तकलीफ दी, इसने करते हुए दिन भर आकुलता और व्यग्रता में अपना दिन व्यतीत किया है। मेरा प्रश्न है, कौन समझदार व्यक्ति है? आप लॉजिकली ऊपरी आपको यही, मतलब आप तो इमीडिएटली बोलोगे जो तत्व चिंतन में लग गया हो। समझ में आ रहा है क्या? वो जो तत्व चिंतन में लगा है ना, उसने ये स्वीकार किया है कि ये कषाय, ये दुख रूप थी, कषाय दुख रूप थी, ये होने योग्य नहीं थी, ये परिणाम गलत था, लेकिन उस भावावेग में ये कार्य हुआ है, ये कार्य गलत है, ये इसका दंड मुझे मिलना है। समझ में आ रहा है क्या? उसमें परद्रव्य का यत् किंचित भी उसमें कर्तृत्व नहीं है। ये बाद में वो स्वीकार कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, उस समय में उसको स्वीकार नहीं हो रही है, वो बराबर शब्द को शब्द लगा रहा है। आप पकड़ रहे क्या? अभी सामने वाला बोल रहा है बहुत बड़ा विद्वान आ गया, तुम तो लोगों को तत्व ज्ञान सिखाते हो और स्वयं झगड़ा तो ऐसे कर रहे हो जैसे मतलब कोई भेद विज्ञान की बात ही नहीं है। तो ये फर्क है ना कि ज्ञानी तुरंत हट जाता है और अज्ञानी दिन भर उसमें लिपटा रहता है। ये अंतर कहां से आया? ये स्वाध्याय का ही तो फल है। समझ में आ रहा है क्या? मैं इतना उदाहरण क्यों दे रहा हूं? अपने जीवन में लाइव प्रसंग ऐसे बनते हैं ना कि कषाय के प्रसंग बनते हैं। तुम बहुत स्वाध्याय करते हो और कहा तुम्हारा स्वाध्याय, ऐसा कहने वाले मिलेंगे भी। और ढोंगी ज्ञानी ऐसे भी बोलेंगे, ढोंगी वक्ता ऐसे भी बोलेंगे, ढोंगी श्रोता ऐसे भी बोलेंगे। लेकिन उनको यदि हमारे चित्त में जिनवानी की अपेक्षा यथार्थ बैठी है तो ऐसे आरोपों के प्रति नजरअंदाज करना ही समझदारी होती है। अर्थात नजरअंदाज किए जाते हैं। इतनी बातें क्यों चल रही है कि परिणाम अपने ही है, ये स्वीकार कराना है पहले आचार्य देव को। ये जो परिणाम हो रहे हैं ना, वे परिणाम मेरे आश्रित ही है, अन्य किसी के आश्रित नहीं है। मतलब एग्जाम्पल और एक, मान लो किसी ने एक डंडी ली, डंडी लेकर मुझे मारा, मारते ही मेरा हाथ टूट गया। हाथ टूट गया, ये बराबर है कि नहीं? बराबर है। उसने डंडी मारी, ये बात बराबर है कि नहीं? बराबर है। ऊपरी है, ये चरनानियों का अपेक्षा। अब यह प्रवचन सार की भाषा कह रहे उसने डंडी मारी ही नहीं है, उसने मात्र परिणाम किया है डंडी मारने का। एक, डंडी स्वयमेव घूमी है अपने उपादानगत योग्यता से। दो, मतलब वो डंडी का अपना स्वतंत्र परिणाम है। दो, हड्डी है मेरी, ये हड्डी जो है ना, ये हड्डी स्वयं अपनी उपादानगत योग्यता से टूट गई है। तीन, और ये हड्डी टूटने पर मुझे आकुलता हो रही है, ये मेरा स्वतंत्र परिणाम है। चार, समझ में आ रहे क्या? ये चार बातें हो रही है। अभी हमको क्या लग रहा है? ये हाथ टूटा है, मेरा हाथ टूटा है और उसने डंडी मारी, खत्म। हमने चार में से दो को डिलीट कर दिया और दो में ही हम संतुष्ट है। हमारी दृष्टि में ये है। आचार्य कह रहे नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हें जो दुख हो रहा है, तुम्हारा उस शरीर में अपनत्व है, उसको लेकर दुख है। और उसे जो दुख हुआ है, तुम्हें मारने के भाव का जो दुख है, उसको लेकर वो आकुलित था और उसको लेकर वो दुखी हुआ है। अब डंडी चली है, ये डंडी का स्वतंत्र परिणाम, और हाथ टूटा है, ये हड्डी का स्वतंत्र परिणाम। समझ में आ रहा है क्या? जब ये इतनी पृथकता हम वस्तु में करने की हमारी सामर्थ्य होगी तो हमको ये आचार्य देव के कहे वचन अब रास्त पड़ रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, ये माना जाएगा। बात हो रही क्या क्लियर?
हाँ, अभी ये प्रोसेस हर जगह पर लगाना, हर जगह पर। इस न्याय से फिर आप पाओगे कि मैंने आज तक जीवन में कोई काम किया ही नहीं है, मैंने भोजन किया ही नहीं, बनाया नहीं, खाया नहीं, पिया नहीं, मारा नहीं, खेला नहीं, पैसा कमाया नहीं, कुछ भी नहीं, शरीर को स्वस्थ रखा नहीं, कुछ भी नहीं। शरीर मेरी वजह से, मैं बहुत शराब पीता हूं इसलिए शरीर खराब हुआ, मैंने बहुत सिगरेट का सेवन किया इसलिए मुझे हार्ट अटैक आया। ये बातें सब वेस्ट है, यूजलेस है कह रहे हैं यहां पर। हाँ, देखो यहां पर अन्यथा कुछ भी ग्रहण करने की बात नहीं। यहां पर मैं अपने परिणामों तक ही रहता हूं, अर्थात उसके आगे कुछ नहीं। अभी थोड़े समय पहले एक फोन आया, फोन पर उस व्यक्ति को हार्ट अटैक आकर गया था और वे वही कह रहे थे कि मुझे बहुत दर्द हुआ, ऐसा हुआ, अब ठीक है, ये है, दवाई ली, लेकिन बहुत दर्द हुआ, बहुत दर्द हुआ, बहुत दर्द हुआ। मैंने कहा इसके लिए अभ्यास जरूरी है। आत्मा भिन्न है और शरीर भिन्न है, ये अभ्यास जरूरी है। शरीर में जो कुछ कार्य हो रहा है वो शरीर का अपना स्वतंत्र परिणाम है और वो उद्गल द्रव्य ही उस कार्य रूप परिणमित हुआ है, वो उसका स्वतंत्र परिणाम है। और मैं आत्मा हूं, आत्मा को, उस शरीर को लेकर जो आकुलता हो रही, आत्मा का परिणाम स्वतंत्र है और वो भी जितना शरीर में अपनत्व है उस जाति का स्वतंत्र है। समझ में आ रहा है क्या? और जितना ज्यादा अपनत्व उतना ज्यादा दुख का अनुभवन यहाँ पर आत्मा में होगा। समझने की बात इतनी ही है कि हम ऐसा भेद करने का अभ्यास निरंतर चालू रखें। देखो 93-94 गाथा के आसपास आत्मा का परिणाम बताया, उत्पाद द्रव्य गुण पर्यायात्मक वस्तु है, ये वस्तु का परिणाम है, ऐसा वहां पर बताया। यहाँ पर कह रहे हैं कि ये ज्ञान चेतना, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना, ये आत्मा का परिणाम है। अब यहाँ पर इस परिणाम के तहत हम भेद विज्ञान कैसे कर सकते हैं ये बताने वाले हैं। आप पकड़ रहे हैं मेरी बात को? वहां पर भी परिणाम दिखाया, यहाँ पर भी परिणाम दिखाया, परिणाम दिखा रहे अलग अलग प्रकार से, लेकिन कर्ता तो आत्मा स्वयं ही है। इस बात को वहां पर भी अधोरेखित किया, यहाँ पर भी अधोरेखित किया। पर्याय आत्मा के सिवा अन्य किसी की नहीं है, ये 100% सिद्ध कर रहे हैं। हाँ जी, देखो क्या है, गाथा 126 में आ जाइए, पेज नंबर, अनुशीलन भाग 2, 116। हाँ बोलिए ना, बोलिए। हाँ हाँ, तीनों आत्मिक परिणाम है। हाँ, तो ये एक साथ नहीं, तीनों चलते हैं। हाँ, मैंने ये बात कही थी, ये तीनों एक साथ मानने में कोई हर्जा नहीं है, कोई हर्जा नहीं। यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ना, विचार करो ना, ज्ञान चेतना मतलब क्या? स्व पर प्रकाशक स्वभाव। कर्म चेतना मतलब क्या? वहां पर राग द्वेष जनित परिणाम, मैं इस अपेक्षा ले रहा हूं। और कर्म फल चेतना मतलब उसमें सुख दुख की अनुभूति। देखा जाए तो ज्ञान चेतना में ज्ञान का ही ज्ञान गुण लगाया जा सकता है, कर्म चेतना में आप दर्शन मोह आदि को लगा सकते हैं और कर्म फल चेतना में चारित्र मोह लगा सकते हैं। हालांकि फिर उस केस में हम सिद्धों में घटित नहीं कर पाएंगे, बट एक ओवरऑल व्यू आपको देने के लिए ये एक समय में ही आत्मा में होते हैं, ये कोई दो राय नहीं है। और सुनिए, कर्म चेतना में ना एक्चुअली मालूम है क्या, कर्म चेतना जब कह रहे, ऑलरेडी कह रहे ये ज्ञानात्मक, चेतना जब कह रहे तो ज्ञान वहां पर जुड़ा ही है। आप थोड़ा सा उसमें एक ये पॉइंट विचार कर सकते हैं कि जब चेतना कह रहे तो उसमें ज्ञान जुड़ा ही है, तो ज्ञानात्मक कहो एक। और कर्म किसको कह रहे हैं यहाँ पर? कर्म किसको कह रहे हैं, कौन बताएगा? कर्म किसको कह रहे हैं? कर्म चेतना में कर्म क्या है? परिणाम ये। हाँ, मतलब द्रव्य के द्वारा जिसको प्राप्त किया गया वो परिणाम,
समझ में आ रहा है क्या? द्रव्य के द्वारा जिस परिणाम को प्राप्त किया, अभी द्रव्य के द्वारा ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर्य है, बल है, कितने अनंत परिणाम है ना। तो अनंत परिणाम कर्म चेतना में आने वाले हैं। तो एक समय में होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। और ज्ञान चेतना को अलग से दिखाने का प्रयोजन इतना ही है कि वो स्वपर प्रकाशक स्वभाव है तुम्हारा। इसका मतलब वस्तु को जानने के लिए तुम वस्तु के पास जाते नहीं हो, वस्तु है पर इसलिए तुम्हें ज्ञान नहीं हो रहा है, ये भास कराने के लिए ज्ञान चेतना को अलग से खड़ा किया गया है। समझ में आ रहा है क्या? तो ज्ञान चेतना, कर्म चेतना, कर्मफल चेतना, ये तीनों परिणाम आत्मा में ही हो रहे। एक्चुअली परिणाम एक ही है, इसको 3 प्रकार से समझाया गया है। आप इस प्रकार से ले लीजिए तो और क्लियर बात होती है। वैसे ही क्या है? द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य ही है। गुण और पर्याय समझाने के लिए भेद किए खड़े किए हैं। गुण और पर्याय होते ही नहीं है, द्रव्य ही रहता है। अब ये बात को अगर आपको बताया जाए तो हमको स्वीकार होगी क्या? तो कहने की बात, वो गुण और पर्याय समझाने के लिए आप अगर 92-93 गाथा के आसपास देखोगे तो गुण और पर्याय क्यों, 80 नंबर की गाथा भी, गुण क्या है? विशेष है। और पर्याय क्या है? वो उस समय का परिणाम है, अर्थात वो द्रव्य का ज्ञान कराती है, मतलब उससे परिचय होता है द्रव्य का। द्रव्य दिखाई नहीं देता, इसलिए पर्याय दिखानी पड़ती है। गुण वो वैभव दिखाने के लिए, सामर्थ्य दिखाने के लिए, और द्रव्य इन सबको धारण किए हुए, इसलिए द्रव्य दिखाना पड़ रहा है। तो ये मूल में द्रव्य ही है, लेकिन गुण और पर्याय समझानी पड़ी। तो कोई गुण और पर्याय ही सर्वथा मान के बैठ जाए तो क्या तकलीफ होगी? तो उसके लिए उन्होंने काफी एनालिसिस की है। आप देख लीजिए, मतलब द्रव्य गुणात्मक होता है या नहीं होता है, द्रव्य पर्यायात्मक होता है कि नहीं होता है, उससे पृथक है या अपृथक है, वो सब बातें आई है कि नहीं। तो ये सब न्याय से सिद्ध करके वो द्रव्य द्रव्य ही है। वो कथन शैली है किसी अपेक्षा से गुणात्मक है और किसी अपेक्षा द्रव्य द्रव्य ही है, ये हमको समझनी पड़ेगी। ये स्याद्वाद रूप शैली है। उसी प्रकार यहाँ पर जो परिणाम बता रहे हैं, ज्ञान चेतना, कर्म चेतना, कर्मफल चेतना, ये अपेक्षाकृत कथन है, समझाने के लिए है। 3 परिणाम नहीं, परिणाम एक ही है, लेकिन हम इसका विस्तार नहीं करेंगे। सामान्य शास्त्र तो न्यूनम विशेषो बलवान भवेत्, सामान्य से विशेष बलवान हुआ कि नहीं। हमने कहा परिणाम आत्मा का है, ये समझ में आया है क्या? नहीं समझ में आया। जब हमने कहा ज्ञान चेतना, कर्म चेतना, कर्मफल चेतना, ज्ञान चेतना मतलब स्वपर प्रकाशक स्वभाव, कर्म चेतना मतलब जिस परिणाम को जिस परिणाम द्रव्य के द्वारा जिस परिणाम को पाया प्राप्त किया जाता है उसको कर्म कहते हैं, और ऐसा परिणाम निरंतर होता है, उस परिणाम को कर्म चेतना कह रहे हैं। और तीसरी बात कर्मफल चेतना, उसमें सुख दुख का अनुभव है, तो ये स्वयं द्रव्य ही प्राप्त कर रहा है। ये समझाकर उन्होंने परिणाम ही को तो समझाया है। परिणाम एक ही है, उसका विस्तार से चिंतन करके उन्होंने हमको उसके व्याप्ति का ज्ञान कराया है कि मैं क्या क्या कर पा रहा हूं। ठीक है, नहीं तो मात्र परिणाम कहकर समझ में नहीं आ रहा था। ओके, क्या हो रहा? हाँ जैसे कर्म चेतना बोली और कर्मफल, हाँ कर्मफल बोले सुख का अनुभव, वो है परिणाम। हाँ और कर्म चेतना में हाँ, अपन इतना फान चलता है कि वो अपने ख्याल में नहीं आता है। बराबर बराबर बराबर, आपने को एक के बाद उसका भान होता है। आपको भी हो रहा, अपने सब ये भी हो रहा। यस ध्यान पूरा अनुभव नहीं है, यस ध्यान नहीं है, यस यस, क्या परिणाम कर राइट। और एक बात, मतलब यहाँ तो ये एक तो बात हो गई, कर्म है इसलिए परिणाम हुआ है ये भी नहीं कह रहे हैं, गाली है इसलिए परिणाम हुआ है ये भी नहीं कह रहे। परिणाम हुआ है स्वतंत्रता से, इस द्रव्य का ही अपना परिणमन है। इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, मतलब वो तात्कालिकता है लेकिन उसकी वजह से नहीं है, ये यहाँ पर और बड़ी बात है। और सब परिणाम आत्मा ही कर रहा है, आत्मा में ही हो रहे हैं। चलिए गाथा 126।
यह गाथा मिल रहा है 160 यह गाथा द्रव्य सामान्य प्रज्ञापन अधिकार के उपसंहार में की गाथा है। इसकी उत्थानिका में आचार्य अमृतचंद्र लिखते हैं कि इस प्रकार ज्ञेयपने को प्राप्त आत्मा की शुद्धता के निश्चय से ज्ञान तत्व की सिद्धि होने पर शुद्ध आत्म तत्व की उपलब्धि होती है। महत्वपूर्ण क्या कहा? ज्ञेयपने से प्राप्त आत्मा की शुद्धता के निश्चय से, ज्ञेयपने से प्राप्त आत्मा की शुद्धता के निश्चय से। शुद्धता का अर्थ कौन बताएगा? आत्मा की शुद्धता, ज्ञेयपने से प्राप्त आत्मा की शुद्धता मतलब क्या? नहीं 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 नहीं, अरे अपन प्रवचन सार पढ़ रहे हैं। पूर्व गाथा में कुछ कहा है, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन की बात चल रही है। यहाँ पर अनंतानुबंधी चतुष्का बात आई ही नहीं है। यहाँ मिथ्या दृष्टि को भी शुद्ध आत्मा दिखाया जा रहा है। अब कौन सा शुद्ध आत्मा है, अब बताइए। देखिए मैं बताता हूं। अरे शुद्ध आत्मा मतलब पर से भिन्न, अपने से भिन्न, इतनी सी तो बात थी। ये प्रमाण का द्रव्य है ना, वो शुद्ध है। क्यों शुद्ध है? क्योंकि वो पर रूप हुआ ही नहीं है, वो पर से प्रभावित हुआ ही नहीं है, पर ने उसका काम किया ही नहीं, इसने स्वतंत्रता से ही अपना कार्य किया है, इसलिए ये शुद्ध। अपन 3-4 दिन से यही चर्चा कर रहे हैं। शुद्ध क्यों कह रहे हैं? शुद्ध इसलिए नहीं, वो दृष्टि के विषय वाला शुद्ध नहीं, ये प्रमाण का शुद्धता है। अरे 6वें गाथा की टीका में भी अभिलप्यते इति शुद्ध, ऐसा वहां पर भी आया है। हाँ, तो आप देख लेना वो 6ठी गाथा की टीका, अभिलप्यते इति शुद्ध, वहां पर भी शुद्ध कह रहे। और शुद्ध मतलब अपने से अभिन्न और पर से भिन्न। हाँ, वहां पर क्या कह रहे थे? अपने से भिन्न, वहां पर्याय को भी बाहर कर दिया था। यहाँ पर पर्याय को अंदर करके इसको शुद्ध कह रहे हैं। अर्थात ये पर्याय से युक्त, अशुद्ध पर्याय से युक्त द्रव्य शुद्ध, ये यहाँ पर कह रहे। ऐसा शुद्ध तुमने देखा कि नहीं? ऐसा शुद्ध यदि देखा तो फिर समयसार वाला आत्मा अप्लाई करना, नहीं तो समयसार का आत्मा अप्लाई करने की कोशिश या जल्दी नहीं करना। ये प्रवचन सार का आत्मा पहले स्वीकार करो। और आपको मालूम है समयसार में दूसरी गाथा, तीसरी गाथा, ये प्रवचन सार का आत्मा दिखाया है। वो स्व समय जो दिखाया है ना, जो पुग्गल कम पदे से ठिदम तम च जान पर समय, और जो स्व में स्थित है वो स्व समय है, ऐसा जो कहा है, या सवत सुंदरो लोहे, ऐसा जो कहा है, वो सब यहाँ पर प्रवचन सार का द्रव्य दिखाना है उनको। अर्थात पर्याय से युक्त द्रव्य दिखा रहे हैं वहां पर। ओके, हाँ, मुझे तो ये शुद्धता पहले नक्की करनी। शुद्धता क्या कह रहे हैं? इसको भी शुद्ध कहते हैं, ये स्वीकार करना। हमको शुद्ध मतलब क्या? एक तो दृष्टि के विषय वाला शुद्ध दिखाई देता है, या फिर साक्षात शुद्ध दिखाई देता है, या एक देश शुद्ध दिखाई देता है, ज्ञानी शुद्ध दिखाई देता है हमको। इसके आगे हम देख ही नहीं पा रहे। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि ये अशुद्ध परिणाम से, मतलब विकारी आरे किसी को मारने का परिणाम कर रहा है, खून करने का परिणाम कर रहा है, उस समय में भी ये द्रव्य शुद्ध है। क्यों शुद्ध है? क्योंकि ये परिणाम स्वतंत्रता से इसी द्रव्य ने किया है, दूसरे का इस परिणाम में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं है, इसलिए ये द्रव्य शुद्ध है। आप पकड़ रहे हैं मेरी बात को? ये महत्वपूर्ण बात है, गंभीरता से लेना इस बात को। इसके बिना आप विषय को समझ ही नहीं पाएंगे। अभी मैं ऐसे आगे चलने वाला था, ये तो बहुत पीछे की बात हो गई,
लेकिन आश्चर्य, कोई भी जवाब दे नहीं पाया। आश्चर्य की बात है। देखो क्या कह रहे हैं। ये सेंटेंस में जैसा बोला, हाँ शुद्ध पर है, शुद्ध आत्मा शुद्ध है, हाँ लेकिन वो शुद्ध के तो खुद से बेस पे बोला कि वो शुद्ध पर रहे है भी उसका उससे भिन्न है। नहीं इसलिए उसको शुद्ध बोला है ना। नहीं ना बाबा, ये अशुद्ध परिणाम कर। प्रवचन सार का वो टोनिंग ऐसे ही पता है। हाँ शुद्ध भी कौन से बेस पे बोला है कि वो पर रहे है कि वो द्रव्य से भिन्न है। नहीं ना बाबा, यहाँ पर पर्याय से युक्त द्रव्य कह रहे हैं ना। अपन ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन पढ़ रहे हैं। एक मैंने आपको इसीलिए क्या कहा कि वो अशुद्ध पर्याय से युक्त द्रव्य भी शुद्ध है। हाँ लॉजिक शुद्ध कौन से बेस पे? हाँ तो वही तो कह रहा हूं ना। इसको अशुद्ध परिणाम करने के लिए किसी भी पर द्रव्य ने प्रभावित किया नहीं है। यह स्वतंत्रतया अपनी सामर्थ्य पर, अपनी ताकत से, अपने बल से उस परिणाम रूप परिणमित हुआ है। दूसरा कोई भी उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। इसलिए इसको शुद्ध कह रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? ये शुद्धता, इसको स्वीकार करो कि द्रव्य स्वयं परिणमित हो रहा है, स्वयं कार्य रूप परिणमित हो रहा है। और सुनिए, अपने को लगता है वो पर्याय आती है नहीं आती है, ये भी हमारी आकुलता ही है। मान लो क्रमबद्ध पर्याय भी हम स्वीकार करते हैं, तो क्रमबद्ध पर्याय में वो पर्याय की स्वीकृति होते ही हमको ये शुद्धता भी स्वीकार हो जाती है। अगर नहीं हुई, मैं जल्द से जल्द सम्यक तो लाऊं, ऐसी आकुलता रही तो निर्भर कहाँ हुआ। द्रव्य है और द्रव्य शुद्ध है, ये स्वीकार करना ही पड़ेगा। उसके बिना आप क्रमबद्ध पर्याय नहीं लगा पाओगे और आप दृष्टि के विषय वाला द्रव्य भी नहीं लगा पाओगे। हाँ, द्रव्य की ये अनादि निरंता आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। और ये अनादि निरंता स्वतंत्र है, स्वाधीन है, उसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं है। तीसरी गाथा समयसार पढ़ लेना, वहां पर टीका में कहा विरुद्ध तथा अविरुद्ध कार्य से जगत का उपकार करता है। तो विरुद्ध कार्य और अविरुद्ध कार्य क्या है, मेरा प्रश्न? अरे विरुद्ध कार्य मतलब परिणाम, पर्याय, और अविरुद्ध कार्य मतलब क्या? गुण सामान्य। तो विरुद्ध कार्य मतलब प्रत्येक समय में नवीन नवीन पर्याय हो रही है ना। वो कौन सी पर्याय है? अशुद्ध भी पर्याय है, शुद्ध भी पर्याय, कुछ भी हो सकता है। और इससे जगत का उपकार हो रहा है। मतलब क्या? वो परिणाम स्वतंत्र उस द्रव्य ने ही किया है, अन्य किसी ने नहीं किया। और वहां पर एक शब्द आया कि एक दूसरे के कार्य में आडंगा नहीं लाते। आडंगा नहीं लाते मतलब क्या? उसके परिणमन में मैं कुछ करता नहीं और मेरे परिणमन में वो कुछ करता नहीं, ऐसा आडंगा नहीं लाते। ओके। और इसी बेस पर आचार्य देव ने मैं मारता हूं अन्य को या मुझे मारे अन्य जन, ये मान्यता अज्ञान है, क्यों कथन करे है भव्य जन। जो कुछ आया, ये 6 गाथा जो लिखी है ना, ये इसके बेस पर है। मेरे ख्याल से प्रवचन सार की होनी चाहिए 247 to 253, देख लेना पड़ेगा, मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं है। लेकिन मैं सुखी करता, मैं दुखी करता, ये जितनी भी बातें आई है, हूँ जगत को मतलब मैं किसी को सुखी करता हूँ, ये मान्यता अज्ञान है। अज्ञान क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मैं अपने द्रव्य की परिसीमा के बाहर निकला ही नहीं हूं, मैं मात्र अपने परिणाम तक ही रहा हूं, परिणाम के बाहर निकला नहीं, इसलिए मैं शुद्ध बना रहा। हाँ, जबरदस्त बात है ये। अभी ऐसा शुद्ध ये ज्ञेय है। ओके, इसको स्वीकार करो तो फिर आगे अब भेद विज्ञान की बात चलेगी। क्या कहा देखो, अभी क्या कहा आचार्य अमृतचंद्र लिखते हैं कि इस प्रकार म्हणजे अभी तक हम जो कह आए थे 123, 24, 25, 26 गाथा में, वो क्या गे दिखाकर आए थे। इस प्रकार वो शुद्धों की बात आई थी ना पहले गाथा में भी,
तो इस प्रकार ज्ञेयपने को प्राप्त आत्मा की शुद्धता, और एक महत्वपूर्ण बात, ज्ञेयपने को प्राप्त आत्मा की शुद्धता, मतलब ये आत्मा त्रिकाली शुद्ध अशुद्ध पर्याय का पिंड, ये क्या है मेरे लिए, ये भी ज्ञेय है। मेरा आत्मा भी मेरे लिए ज्ञेय हो गया। ओके, अभी देखो क्या है आगे। आत्मा की शुद्धता, ज्ञेयपने को प्राप्त आत्मा की शुद्धता के निश्चय से, निश्चय मतलब क्या, निर्णय करना, ओके, नक्की करना, निश्चय से ज्ञान तत्व की सिद्धि होने पर। अब दूसरी बात करें, ज्ञान तत्व की सिद्धि होने पर मतलब क्या, अरे मेरा ज्ञान स्वभाव, इसकी सिद्धि भी हो गई। ज्ञान स्वभाव मतलब ज्ञान चेतना, ओके। ज्ञान तत्व की सिद्धि होने पर शुद्ध आत्म तत्व की उपलब्धि होती है। हाँ, शुद्ध आत्म तत्व की उपलब्धि होती मतलब आत्मा की अनुभूति हो जाती है, आत्मा की प्राप्ति हो जाती। मेरा प्रयोजन क्या है, आत्मा को प्राप्त होना, राइट। मुझे आत्मा का भान होना, इसको कह रहे आत्म तत्व की उपलब्धि हो जाती है। ठीक है, आत्म तत्व की उपलब्धि क्या हो रही है, मतलब मुझे आत्मा का, यह मैं हूं, मेरी सरहद जहां तक है उतना ही मैं हूं, ये मैंने नक्की किया, ये कह रहे आत्म तत्व की उपलब्धि हो जाती है। और ये तो हर कोई करता है, करके तो देखो, तो आपको लाभ हुए बिना रहेगा नहीं। किया नहीं है आपने, आप बोल रहे हो लेकिन कर नहीं रहे हो, करके देखो, ये आप ऐसा परिणाम करके देखो। अभी जैसे अभी क्या, अभी ये जो प्रवचन सुनने का जो परिणाम है, ये परिणाम तक ही मैं हूं, कान से सुन रहा हूं, ये परिणाम गलत है। समझ में आ रहा है क्या, काम वाला वो मैं हूं। अब अगर मैं मान्यता में लाऊं कि कान से सुन रहा हूं, तो मैंने अपने को परद्रव्य के आश्रित माना है, अर्थात मैंने परद्रव्य को अपने में मिलाकर अपनी कल्पना की है, और ये अपराध। समझ में आया। फिर मैंने शुद्धता नहीं अशुद्धता खड़ी की है, फिर मैंने संकर किया है, मिक्सिंग किया है, और मिक्सिंग करने का अपराध है ही भटकना। समझ में आ रहा है क्या। अब भले ही मैं स्वाध्याय कर रहा हूं, मैं जिन वचन सुन रहा हूं, और मैं निर्णय कर रहा हूं, हाँ ये आत्मा ऐसा है, आत्मा वैसा, ये सब निर्णय कर रहा है, लेकिन मान्यता में क्या खड़ी है बात, कि मैं कान से सुन रहा हूं, बस ये हो गया अपराध। तुमने शुद्ध आत्मा को माना नहीं है। आप पकड़ रहे क्या, शुद्धता की बात चल रही है, मतलब ये ज्ञेय कैसा खड़ा करना है ये, और ज्ञान तत्व में उसकी स्वीकृति कैसे करनी है। तो प्रत्येक, अभी जैसे मैं अभी ये वचन निकल रहे हैं ना, इस वचनों का कर्ता बन रहा हूं, तो नहीं, मेरे परिणामों तक ही मैं हूं। ये वचन अपनी स्वतंत्र योग्यता से खिल रहे हैं, ये यहां पर लगाना है। ओके, ऐसा स्वीकृति कि मैं इसका कर्ता नहीं हूं, मैं तो मात्र अपने परिणाम का करता हूं, इन वचनों को निकालने के परिणाम का करता हूं, कि ऐसे ऐसे वचन निकले, ये परिणाम मेरे हैं, बिल्कुल सही, उसके आगे मेरा कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है। तो ये जिसको नक्की हो गया ना, उसने ज्ञेय तत्व को नक्की कर दिया, अर्थात उसने वस्तु को शुद्ध, हर वस्तु को शुद्ध कर दिया। मतलब शुद्ध तो है ही वस्तु, शुद्ध वस्तु की स्वीकृति हो गई उसके ज्ञान तत्व में। ओके, हाँ देखो आगे। हाँ, ज्ञान तत्व की सिद्धि होने पर शुद्ध आत्म तत्व की उपलब्धि होती है। इस तरह उसका अभिनंदन करते, अंडरलाइन दिस, इस प्रकार उसका अभिनंदन करते हुए, मतलब तूने इतना भी कर लिया ना, हम तुम्हारा अभिनंदन करेंगे। अभिनंदन करते हुए, कौन लिख रहा है, आचार्य देव लिख रहे हैं, मैं नहीं लिख रहा हूं अमृत चंद्र स्वामी लिख रहे हैं। उसका अभिनंदन करते हुए द्रव्य सामान्य के वर्णन का उपसंहार करते हैं। मतलब ये करना कोई साधारण बात नहीं है। अगर ये सब करने लग गए ना, 608 नहीं 6008 जाएंगे, लेकिन नहीं ना, 608 ही ऐसा निर्णय करेंगे, 6008 नहीं करेंगे। आप पकड़ रहे क्या मेरी बात।
आगे देखो, कहीं ना कहीं जीव अटकेगा, विरोध करेगा, भले ही सुनेगा, लेकिन एप्लीकेशन में गलती करेगा ही करेगा। और इसलिए फिर उसने ये तत्व को शुद्ध माना ही नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात ऐसा निर्णय ज्ञान तत्व में हुआ ही नहीं है। अब निर्णय ही नहीं हुआ, फिर अनुभव करने के लिए बैठे, सामयिक में बैठे, कैसे होगा उसको निर्णय? नहीं होगा। इसलिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहले ये वस्तु स्वरूप आप नक्की कर दो। और सुनो, ये प्रत्येक वस्तु ऐसी है, प्रत्येक आत्मा ऐसा है, प्रत्येक द्रव्य ऐसा है। ठीक है, हाँ, उसमें ज्ञेय नहीं है, लेकिन उसके परिणाम द्रव्य गुण पर्यायात्मक ही उसका परिणाम होता है। समझ में आ रहा है क्या? द्रव्य गुण पर्यायात्मक परिणाम वो वहां पर सामान्य सब कथन हुआ, और यहां पर अब आत्म तत्व की अपेक्षा वो परिणामों को 3 प्रकार से खोल के दिखाया है। आगे देखो, ये बात जिनेश्वर भगवान के अलावा और कौन बता सकता है? मतलब इतनी बात आप विचार तो करो, इतनी अनंत 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 जीव राशि में से हम ही वो गिने चुने ऐसे वो जीव है जिनको ये तत्व ज्ञान मिल रहा है। अब इसमें से भी कितने जनों को ये पाले पड़ेगी, और कितने जन पाले पड़ने पर भी इसका अमल करेंगे। अपने पास उसके लिए समय कम ही है, तो आप विचार करना दुर्लभता कितनी है। इसलिए 608 ही जाएंगे, ये पक्की बात हो जाती है, क्योंकि वो परिणाम करना अनंत पुरुषार्थ चाहिए, अनंत पुरुषार्थ। क्योंकि आज तक नहीं किया है वो आप इतने झटके में कर पाएगा। आप बोले कितना इजी, कितना इजी, लगता तो इजी है, लेकिन होता नहीं वो इजीली। ओके, हाँ, मोक्ष में प्रकाशक में स्वयं किए हुए अपराध, हाँ, अपराध रूप भाषित ही नहीं होते हैं। अर्थात हमने कोई गलती की है, वो अपराध रूप भाषित ही नहीं होती है। जब अपराध रूप भाषित ही नहीं होगी तो तू सुधरेगा कैसे? समझ में आ रहा है क्या? तो इसलिए सबसे पहले अपना अपराध स्वीकार करना। मैं आज तक क्या कर रहा था, आज तक क्या कर रहा था, ये गलत था, ये पहले नक्की करो और निर्णय करो कि मैं गलत था। जब ये निर्णय होगा तो अब तुम कहोगे सब करते हैं, तो सब करते हैं कहकर तुमने गुड़ गोबर एक कर दिया, तुमने भी अपने को नहीं करना है इस कैटेगरी में ही डाल दिया है। ओके, देखो अब क्या कह रहे हैं यहां पर, आत्मा ज्ञान रूप भी है और ये रूप भी है। ठीक है, ज्ञान रूप भी, मतलब आत्मा 2 प्रकार का काम कर रहा है। मतलब आत्मा स्वयं ज्ञान भी करता है और आत्मा स्वयं ज्ञेय भी है। मात्र ज्ञान नहीं, आत्मा अपने ज्ञान के लिए भी ज्ञेय बन रहा है। ओके, बाकी अन्य पदार्थ तो ज्ञेय है ही है, लेकिन आत्मा स्वयं भी ज्ञेय है, ये नक्की करना है। ओके, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन मतलब पहला अधिकार, जो 92 गाथा हुई ना, 92 गाथा से 92 गाथा तक जो चर्चा चली, वो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन की चर्चा। वहां पर क्या आया था? सुख अधिकार था, ज्ञान अधिकार था, केवल ज्ञान अधिकार था, सब था कि नहीं था? तो ये ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में आत्मा के ज्ञान स्वभाव को स्पष्ट किया गया था। बराबर है कि नहीं? आगे, और यहां उसके ज्ञेय स्वभाव को समझाया गया है। ज्ञेय स्वभाव मतलब क्या? देखो, ज्ञान तत्व मैंने पहले 2-3 दिन पहले भी एक चर्चा स्टार्टिंग में ही बताया, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन कहकर कोई ज्ञान है जो जानता है, तो वो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, उसी को प्रमाण मीमांसा कहते हैं। और कोई चीज जानी जा सकती है, उसको प्रमेय मीमांसा कहते हैं। आप समझ रहे हैं क्या? तो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन ये प्रमाण मीमांसा हो गई, और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन ये प्रमेय मीमांसा हो गई। ओके, आगे अब चलिए, और इसमें कितने सारे दर्शन।
क्या कहा? उसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन प्रमेय का। प्रमेय का और ज्ञान उस दिन भी किया था मैंने, अभी थोड़ा सा और दे देता हूँ। चलिए देखो, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन जब प्रमेय प्रमाण तत्व प्रज्ञापन जब करेंगे तो ये पहले तो सम्यक ज्ञान की बात है एक, और कोई ज्ञान जानता है इसकी बात सिद्ध की जाती है, अर्थात कोई जानने वाला तत्व है ये नक्की किया जाता है। अब देखो जैसे चार्वाक मत है, चार्वाक मत क्या कहता है कि हम जो दिखाई देगा उसको ही प्रमाण मानेंगे। मतलब क्या, हमको ये घर दिखाई दिया, हाँ ये प्रमाण है, हाँ हम आप दिखाई दिए, हाँ आप प्रमाण हो, मैं दिखाई दे रहा हूं, हाँ मैं प्रमाण हूं। तो जो जो दिखाई देता है वो प्रमाण, और जो नहीं दिखाई देगा वो प्रमाण है ही नहीं। ऐसा कौन मान रहा है? वो चार्वाक मत वाले, बराबर है कि नहीं। अब दूसरा मत आ गया, वो कह रहे नहीं प्रमाण और अनुमान ऐसा होना चाहिए। तो फिर हम आगे चलकर हमने अनुमान में भी प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण ऐसे दो प्रमाण करके देखा। तो ये अनेक अनेक मतों ने क्या क्या फिलॉसफीज दी है वो प्रमाण तत्व मीमांसा में चर्चा में आती है। प्रमाण मतलब ज्ञान, ओके। प्रमेय तत्व मीमांसा मतलब क्या? प्रमेय, प्रमाण और प्रमेय, एक प्रमेयत्व गुण होता है कि नहीं होता है? कितने जनों को याद है प्रमेयत्व गुण? क्या करता है प्रमेयत्व गुण? बोलो प्रमेयत्व गुण की डेफिनेशन। वो चीज को जानने में आती है, मतलब किसी न किसी ज्ञान का विषय बनता है। ज्ञान का विषय, ज्ञान का विषय, हाँ बराबर है कि नहीं। जिस गुण के कारण कोई भी द्रव्य किसी न किसी ज्ञान का विषय बनता है उसको वो प्रमेयत्व गुण है, ओके। अब ये प्रमेय किसकी अपेक्षा रखता है? प्रमाण की अपेक्षा रखता है, राइट। अब प्रमेय क्या क्या है? अरे जितना ज्ञान में दिखाई दे रहा है। कैसे नक्की करे? केवल ज्ञान को देखो। केवल ज्ञान में क्या क्या दिखाई दिया? तीन लोक तीन काल दिखाई दिए। तो तीन लोक तीन काल के चराचर पदार्थ ये क्या हो गए? प्रमेय हो गए। समझ में आया? ये प्रमेय तत्व मीमांसा। मैंने तो बहुत शॉर्ट में बोल दिया आपको, एक खाली एक आउटलाइन दी कि क्या विषय वस्तु आएगी। बहुत विस्तार है उसका, फिर कौन सी वस्तु कैसे परिणमित होती है, उसका स्वभाव क्या, सारी चर्चा फिर वहां को चलती है। अभी आपने इसमें भी आ ही रही है ना, ये जितना भी ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार है ना, ये और कुछ नहीं प्रमेय तत्व मीमांसा है। और जो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार था ना, वो प्रमाण तत्व मीमांसा है। आप समझ रहे क्या? वहां ज्ञान स्वभाव की बात चलेगी या ज्ञेय स्वभाव की बात चलेगी। अब इस ज्ञेय को जानने वाला कौन है? ज्ञान सापेक्षी ज्ञेय। देखो ज्ञेय ये शब्द क्यों पड़ा? क्योंकि ज्ञान उसे जानता है, इसलिए इसका नाम ज्ञेय है। समझ में आ रहा है क्या? ज्ञान जानता है इसलिए उसको ज्ञेय कहा जा रहा है। प्रमेय क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि प्रमाण का विषय बन रहा है, इसलिए प्रमेय है। आप पकड़ रहे मेरी बात को? तो ज्ञान तत्व मीमांसा, ज्ञेय तत्व मीमांसा, ठीक है। तो ये ज्ञेय तत्व मीमांसा में अनेक वस्तु का भान कराया गया है। ज्ञेय कितना है, क्या क्या है, और फिर उनको मैं जान सकता हूं कि नहीं जान सकता हूं, जानना मेरा स्वभाव है या नहीं है उस ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में। लेकिन ये क्या है और ये मेरे लिए भार है या इससे कोई भार नहीं है, ये सारा विषय वहां ज्ञान तत्व में आएगा। लेकिन ज्ञेय क्या क्या है उसका सारा खुलासा, उसका सारा पेटा यहाँ ज्ञेय, और उसका स्वभाव क्या है ये ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में चलेगा। हाँ जी, गाथा 126 की बात चल रही है। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, इस द्रव्य सामान्य प्रज्ञापन अधिकार में आत्मा के ज्ञेयत्व के सामान्य स्वरूप को बताया गया है। ज्ञेयत्व के सामान्य स्वरूप को बताया है, मतलब विशेष भी है क्या? अविशेष भी है। सामान्य मतलब क्या? समस्त द्रव्यों में भी पाया जा सकता है।
मतलब जो आत्मा के लिए लागू हो रहा है वो अन्य द्रव्य के लिए भी किसी किसी रेंज में लागू होता है। ओके, बताया है। आगे के द्रव्य विशेष प्रज्ञापन अधिकार में अन्य द्रव्यों के साथ साथ आत्मा के ज्ञेयत्व के विशेष स्वरूप को समझाएंगे। ठीक है, वो आगे की चर्चा। इस उपसंहार की गाथा में तो मात्र यह बताते हैं कि आत्मा के ज्ञेय तत्व के निश्चय से ज्ञान तत्व की सिद्धि होने पर शुद्ध आत्मा की उपलब्धि होती है। शुद्ध आत्मा मतलब यहां वो अखंड आत्मा की बात चल रही है। ठीक है, वो अन्य आप दूसरा नहीं लगाना। आगे बढ़ो। हाँ, गाथा। कत्ता करणं कम्मं फलं च अपत्तिनिश्चितो समणो परिणमदिनेव अन्नं यदि अप्पाणं लहदी शुद्धम्। जो श्रमण निश्चय करे करता कर्म कर्मरु कर्म फल ही जीवना पर रूप हो शुद्धात्म उपलब्धि करे। क्या कह रहे हैं? देखो, कत्ता करणम कम्म फलम मतलब क्या? कर्ता एक, करण दो, कर्म तीन, कर्मफल चार। क्या? अपत्ति। अपत्ति मतलब कह रहे हैं वो आत्मा ही निश्चिदो समनो। हाँ, अर्थात समनो मतलब श्रमण। निश्चय से ये कौन कर रहा है? वो कह रहे हैं श्रमण ही कर रहा है। ओके, आगे। परिणमदिनेव अन्नम, जो जीव पररूप नहीं परिणमित हुआ। नेव अन्नम, परिणमदि नेव अन्नम यदि अप्पाणम लहरी शुद्धम। श्रमण पररूप परिणमित नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसे अपना शुद्ध आत्मा प्राप्त करना है। समझ में आया क्या? शुद्ध आत्मा की उसको उपलब्धि करनी है। ठीक है, अब कौन कौन श्रमण है ये हम अपना अपना निश्चित करें। आगे एक शब्द आएगा मुमुक्षु, ऐसा भी शब्द आएगा, तो मुमुक्षु कौन है वो भी वहां नक्की करेंगे। निष्कर्ष की बात यह है कि हम स्वयं डिसाइड करेंगे कि मैं कहाँ खड़ा हूं, मैं मान क्या रहा हूं, मेरी मान्यता में क्या पड़ा है। ठीक है, जैसे मैंने एक रोटी बनाई, तो रोटी बनाई उस समय मान्यता में क्या है? मैंने ठीक बनाई, गलत बनाई, ऐसा है, या मैं मात्र उस रोटी के बनाने के परिणाम का करता हूं, और वो परिणाम जो हो रहा है ना, जहां पर हो रहा है वो मैं हूं, आत्मा। समझ में आ रहा है क्या? कर्ता भी दिखाई देगा, कर्म भी दिखाई देगा, कर्म फल भी दिखाई देगा। वो सब मुझ में ढूंढने की कोशिश करना, मेरे बाहर नहीं। वो रोटी को मैंने बनाया ही नहीं है, आज तक बाई ने एक रोटी बनाई नहीं है आज तक। अभी यहाँ पर सब लगेगा, मैंने गाड़ी चलाई नहीं है, अरे आज तक मैंने एक शब्द बोला ही नहीं है, आज तक मैंने किसी को गाली दी ही नहीं है, आज तक मैंने किसी का दिल दुखाया ही नहीं है, आज तक मैंने किसी को सुखी किया ही नहीं है। ये सब बातें यहाँ पर लगेगी। फिर क्या किया है? मात्र परिणाम किया है। समझ में आया क्या? वो परिणाम तक जाकर रोक देना, ये प्रवचन सार की भाषा है। देखो, अब कोई सर्वथा इसी भाषा को लेकर आगे चलेगा तो वो चरनानियों को भूल जाएगा। समझ में आया? मैंने कुछ नहीं किया, मैं मेरे आत्मा के बाहर निकलता ही नहीं, मैं कुछ करता ही नहीं, और धड़ाधड़ गोली मार रहा है ऐसा नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है क्या? जा जा जे जे योग्य छे, जहां जो जो विवक्षा अपेक्षित है उसी विवक्षा में, उसी लिमिट्स में वो कथन को लिया जाता है। ओके, चरणानियोग पूरे शरीर के कर्तापने के आधार पर चलता है।
प्रथमानुयोग भी इसी के आधार पर इतिहासकार सारी घटनाएं लिखते हैं। लेकिन जब द्रव्यानुयोग की बात आती है, द्रव्यानुयोग आत्मा एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ अत्यंत अभाव है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर ही नहीं सकता, इस पक्ष को लेकर सारे निरूपण करता है। तो हमको किस अपेक्षा से कथन किए गए हैं और उनकी कहाँ तक हमको उसका निर्धारण करना है, किस भूमिका में निर्धारण करना है, ये सब नक्की करना पड़ेगा, नहीं तो फिर बहुत तकलीफ होने वाली है। ठीक है, ये एक बीच की रेखा अगर हम नहीं डाल पाएंगे तो हम कंफ्यूज होंगे और फिर यहां भी नहीं कुछ करेंगे और वहां भी कुछ नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है क्या? देखो, कर्ता, करण, कर्म और कर्मफल आत्मा ही है, ऐसा निश्चय करने वाला होता हुआ श्रमण, ऐसा निश्चय करने वाला होता हुआ श्रमण यदि अन्य रूप परिणमित ही न हो तो वह शुद्ध आत्मा को उपलब्ध करता है। मतलब क्या? एक एग्जाम्पल लेंगे ना। अभी मान लो मुझे तीव्र क्रोध है, ठीक है, अभी क्रोध का परिणाम है, और क्रोध कैसा कि सामने वाले की जान ले लूं, ये परिणाम है। ठीक है, अब यहां पर मैं कर्ता, कर्म, करण और कर्मफल घटित करूंगा। कर्ता कौन है? साहब कह रहे आत्मा। करण क्या है? आत्मा अपने स्वयं से ही, स्वतंत्रता से, अपने ही ज्ञान के परिणाम के माध्यम से या ज्ञान रूपी साधन के माध्यम से परिणाम कर रहा है। तो कर्ता भी स्वयं, करण भी स्वयं, साधकोत्तम, साधनोत्तम, उत्तम साधन क्या? स्वयं का आधार, स्वयं के साधनभूत आश्रय से काम कर रहा है। आगे कम्मम, कम्मम मतलब वो परिणाम, अर्थात जो कोई परिणाम हो गया जिसको आत्मा प्राप्त हुआ, कह रहे हैं वो क्या है? आत्मा ही उस परिणाम को प्राप्त, अर्थात उस क्रोध के या मारने के परिणाम को आत्मा ही प्राप्त हुआ। ओके, मतलब आत्मा उस परिणाम के बाहर है क्या? नहीं, उस परिणाम में तो आत्मा है, बिल्कुल सही। ठीक है, और कर्म फल, उस परिणाम को लेकर मुझे आकुलता हो गई, दुख हो गया, जो कुछ हो गया, वो कर्म फल भी कहाँ पाया जा रहा है? संक्लेश पाया जा रहा है। वो कहाँ पाया जा रहा है? अपने में ही पाया जा रहा है। कह रहे हैं इन सब का कर्ता कौन है? वो आत्मा ही है। अब इसमें जो आत्मा, इन परिणामों में जो आत्मा देखेगा, अर्थात जो भव्य जीव ऐसा निर्णय करेगा, यहां पर शब्द क्या है? श्रमण, श्रम करेगा। देखो यहां पर भी श्रम करने की बात कह रहे हैं, अर्थात ये परिणाम सरलता से नहीं होगा, तभी तो श्रमण कह रहे हैं। जो श्रम करे सो श्रमण। अब इस न्याय से जो ऐसा निर्णय करता है अपनी वस्तु संबंधी, अर्थात अपने को इस परिणाम का कर्ता रूप देखने संबंधी जो पुरुषार्थ करेगा, श्रम करेगा, वो क्या कह रहे हैं? परिणमदि नैव अन्नम। तो वो क्या हो गया? वो परद्रव्य का कर्ता नहीं बना, अर्थात गोली मारने का परिणाम हो रहा है, लेकिन वो गोली मैंने नहीं चलाई। समझ में आ रहा है क्या? गोली मैंने नहीं चलाई, ऐसा नक्की हो रहा है। हाँ, तो जो परिणमदि नैव अन्नम, अर्थात मैं शरीर की वो ट्रिगर जो बटन जो दबाया ना बंदूक का, वो मैंने नहीं दबाया। ठीक है, क्यों? शरीर का मैं कर्ता हो ही नहीं सकता। ये यहां पर बात आ रही है। हाँ, परिणमदि नैव अन्नम, वो आत्मा के बाहर मैं निकल ही नहीं सकता। तो ये सब पता चला। ओके, अपने परिणाम को ही इसने पकड़ लिया और यही मैं हूं, ऐसा नक्की किया। लेकिन एक बात क्या आ गई? परिणमदि नैव अन्नम। अरे, जब मैं अपने परिणाम के बाहर ही निकल नहीं पा रहा हूं, तो ये क्रोध का परिणाम का क्या सार्थकता?
ये मारने के परिणाम की क्या सार्थकता? क्योंकि सामने वाला अगर जीवित रहना है तो अपनी योग्यता से जीवित रहने वाला है। क्रोध का परिणाम करके मुझे क्या मिल रहा है, ये वो निर्णय नक्की करने लगेगा और उसको लगेगा अरे ये व्यर्थ का प्रयास हो गया मेरा। और परिणमति नैव अन्नम, फिर वो अन्य रूप परिणमित नहीं होता, ये नक्की करके अब मुझे बाहर करने योग्य कुछ बचा ही नहीं है। तो क्या होता है? अपम यदि अपाणम लहरी शुद्धम, वो पर रूप परिणमित नहीं होता, पर का कर्ता नहीं होता और अपने शुद्ध तत्व को प्राप्त हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या? शुद्ध आत्मा को प्राप्त हो जाता है। ये बात इस गाथा में आ रही है। टीका बहुत ही गंभीर है, अपन टीका की चर्चा कल करेंगे ही यथा योग्य, लेकिन यहाँ पर शुद्ध आत्मा